हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू रचना त्रिवेदी चैनल। तो आशा करते हैं कि आप सभी की होली बहुत अच्छी गई होगी और बहुत आनंदमय समय आपका व्यतीत हुआ होगा। कुछ ऐसी ही रही हमारी भी होली। तो आइए देखते हैं कि कैसी रही हमारी होली। तो हमने तो अपनी होली की शुरुआत में सबसे पहले हम लोग अपने फ्रेंड के यहाँ गए और वहाँ से हमने होलिका दहन की तैयारी शुरू की। सब ने मिलकर बहुत अच्छे से होलिका दहन किया। उसके बाद वहाँ पर अपने फ्रेंड के यहाँ उनके बच्चों से मिले। मेरी बेटी आई हुई थी, अपनी बेटी के साथ हम मिलने के लिए वहाँ पर गए और वहाँ उसकी बेटी स्वीटी थी। दादी की उनकी बेटी स्वीटी है और ये स्वीटी बहुत अच्छा सिंगिंग करती है। इसने वोकल इंस्ट्रूमेंटल दोनों किया है, लेकिन इसने वोकल में अपना सुनाया। तो आइए सुनते हैं उसका एक सॉन्ग। सब लोग गाओ। मैं तेनू समझावा जी, ना तेरे बिन लगे राजी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल में जान मेरी, जान मेरी। तो ये शुरू हो गई। इसके बाद हमारी चाय पार्टी, फ़ोटो सेशन, गुजिया पार्टी, पापड़ पार्टी, इस तरीके से करते हुए हम लोगों ने फ्रेंड सर्कल के यहाँ खूब सेलिब्रेट किया। मेरी छोटी वाली बेटी ने भी सेलिब्रेट किया, सभी बेटियों ने सेलिब्रेट किया। ये मेरी भाभी है सीमा भाभी, उन्होंने भी कुल्हड़ वाली चाय हम लोगों ने सेलिब्रेट की। और कुछ इस अंदाज में, कुछ इस खुशनुमा माहौल में, कुछ ऐसे पलों के साथ हम लोगों ने मनाई अपनी हैप्पी होली। उसके बाद फिर हम लोग निकल पड़े वहाँ से। कहाँ निकल पड़े, चलिए दिखाते हैं हम आपको। देखते रहिए हमारे साथ और बने रहिए कि हम कहाँ चल रहे हैं अब और आपको कहाँ ले चल रहे हैं। उठा ली हमने अपने स्कूटी और निकल पड़े हम अपने रोड पर। सबसे अच्छी और ख़ास बात ये थी कि इस बार होली फिर हम लोग पहुँचे पीवीआर में हम लोगों ने मस्ती की बेटी संग और इधर उधर घूमे। ज़रूरी नहीं पीवीआर में आप बहुत ज़्यादा शॉपिंग ही करें, आप समय व्यतीत करने के लिए भी जा सकते हैं और वहाँ की हर चीज़ों को, ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, क्या नई चीज़ आई है, किसको परचेज़ करना है, कैसे है, वो सब भी देखा जा सकता है। तो हम लोगों ने यही किया, वहाँ जाके हर चीज़ देखी और हर चीज़ एंजॉय की। फिर हम लोगों ने देखी छावा मूवी। छावा मूवी के विषय में अगर बता दें तो बहुत अच्छी मूवी है और इसको देख के पता चलता है कि अपने ही कैसे अपनों के गद्दार हो जाते हैं। कुछ लालच, कुछ स्वार्थ में, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप लालच करते हैं और आप लालच में, स्वार्थ में आप अपने देश के साथ, अपने राज्य के साथ, अपने राजा के साथ आप गद्दारी करते हैं, तो ये आपकी बहुत ही गलत बात है। थोड़ा सा स्वार्थ हमें ले डूबता है, थोड़ा सा स्वार्थ हमें फ़ायदा ज़रूर कराता है, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। तो आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि छावा मूवी देखने के बाद जो अपने स्वार्थ के लिए गद्दारी कर रहे हैं, कृपया करके वो लोग अपने स्वार्थ के लिए देश के साथ, अपने राज्य के साथ और अपने राजा के साथ गद्दारी ना करें। हमेशा ऐसे कार्य करें कि आपको समझ में आए कि जो आप कार्य कर रहे हैं उससे आपका क्या फ़ायदा होने वाला है और आपके देश का क्या फ़ायदा होने वाला है और आपके राज्य का या आपके मोहल्ले का या आपके पड़ोसी का या आपका जो भी वहाँ का सरपंच है उसका क्या फ़ायदा होने वाला है। ये सारी चीज़ें अगर देखते हुए आप काम करेंगे तो कभी आप ना गलत काम करेंगे और ना गलत का साथ देंगे। यहाँ पर हमने देखा कि एक राजा है जो कि शिवाजी के पुत्र संभाजी हैं और वो अकेला इंसान किस प्रकार से इन मुगलों की सेना से लड़ रहा है और आखिर वो पकड़ा भी गया तो अपनों की ही गद्दारी की वजह से।
एक है ये औरंगजेब जो गलत होते हुए भी जीत गया, और एक है ये संभाजी जो सही होते हुए भी अपनों की गद्दारी की वजह से यहाँ पर फंस गया। तो कृपा करके ऐसी गद्दारी ना करें और एक ऐसे सच्चे इंसान को ना हराएं जो देशभक्त हो या जो अपने हित के साथ साथ प्रजा का हित, राज्य का हित और देश का हित ज़्यादा करता हो। वो अकेला हमेशा तभी पड़ जाता है जब उसके साथ के लोग गद्दारी कर जाते हैं। सेम संभाजी के साथ यही हुआ कि उसके ही अपनों ने उसको धोखा दिया और उसके राज को दुश्मनों के साथ मिलकर खोल दिया। लेकिन फिर भी सच तो सच ही होता है और अच्छा इंसान तो अच्छा ही होता है। कितना भी आप उसके साथ गलत कर ले, वो अपनी जो बादशाहियत है, जो राजा वाली उसकी आदतें हैं, जो सच्चाई वाली उसकी आदतें हैं, वो उसको कभी छोड़ नहीं सकता। और संभाजी ने ऐसा ही किया। संभाजी ने अंत तक औरंगजेब के सामने घुटना नहीं टेका, उसकी चमड़ी छील ली, कोड़े बरसाए, आंखें निकाल ली, जबान खिंचवा ली, लेकिन लास्ट तक वो वही बोलता रहा, क्या? जय जगदम्ब, यानी माँ भवानी। यानी उसने अपने धर्म को, अपने सनातन धर्म को, अपने भगवान को लास्ट तक नहीं छोड़ा। उसके बाद फिर हम लोग छावा देख के निकले। गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन मूड भी फ्रेश करना था क्योंकि होली थी और होलिका दहन में भी कुछ ऐसा ही होने वाला था कि बुराई पर अच्छाई की जीत होने वाली थी। जैसा कि प्रहलाद को लेकर होलिका बैठ जरूर गई, लेकिन फिर भी जीत किसकी हुई? प्रहलाद की हुई। क्यों? क्योंकि वो एक भक्त था और भगवान ने उसकी रक्षा की थी। पिता हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र को मारने की पूरी तैयारी कर डाली थी, क्योंकि वो राक्षस था और वो भगवान को बिल्कुल नहीं मानता था। लेकिन फिर भी प्रहलाद ने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी और भगवान विष्णु पर अपना विश्वास नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से आखिरकार भगवान को खुद नरसिंह अवतार लेकर आना ही पड़ा भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए। तो इस प्रकार से भक्त प्रहलाद की कथा से ही होलिका दहन का प्रारंभ होता है और पता चलता है कि आखिर बुराई पर अच्छाई की जीत कैसे होती है और कैसे हमें अपने अडिग होकर अपने भक्ति पर, अपने विश्वास पर चलना चाहिए। तो भाई छावा देखने के बाद तो हमने फिर उसके बाद जब हम लोग रिटर्न हो रहे थे तो इतना अच्छा सीन दिख रहा था। पुराने पुल से नए पुल का जो सीन था वो इतना खूबसूरत सीन था कि हम आपको क्या बताएं। पानी के अंदर वो जो लाइटिंग हुई है नए पुल की, उसकी पूरा वो शेड जो था वो पानी में पड़ रहा था। तो कुछ ऐसा नज़ारा दिख रहा था। अब आप देखिए और देखकर बताइए कि कितना अच्छा नज़ारा है ये। महाकुंभ में तो जो लाइटिंग थी उसका ये हाफ भी नहीं है। अब ये देखिए, ये है दूसरे दिन का प्रोग्राम। दूसरे दिन भी हम निकल गए रोड पर और लोग होली खेल रहे थे, लेकिन इतने अच्छे ढंग से सबने होली खेली, इतने सभ्यता के साथ खेली कि अगर स्कूटी से कोई लेडीज़ कोई भी अगर रोड पे निकल रहा है तो उसके लिए नो डिस्टरबेंस, आप आराम से जा सकते हैं, आराम से आप निकल सकते हैं। लेकिन देखिए, कहा जाता है ना कि हर जगह एक अपवाद होता ही है, तो वो हर जगह होता ही है भाई। तो हम लोगों ने होली वाले दिन होली खेला। होली तो रंग तो खेला ही नहीं, हम लोगों ने गुलाल खेला। उससे पहले उसके बाद हम लोग गए भाई गंगा नदी, और सबसे पहले गंगा नदी में जाके गंगा मैया का लिया आशीर्वाद। गंगा में लगाई डुबकी, बेटियों को भी मैंने लगवाई गंगा में डुबकी। मैंने कहा इस पवित्र दिन पे, जिस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है, उस दिन हमें भी गंगा नदी में जाना चाहिए और हमारी सारी नकारात्मक जो भी चीज़ें ऊपर से आवरण है वो सारी चीज़ें गंगा मैया दूर कर देंगी। उसके बाद बेटी लेकर स्कूटी चली और उसने कहा कि आज तो भाई हम स्कूटी चलाने वाले हैं, क्योंकि आप बहुत स्कूटी चला चुकी हैं और हम लोगों को बिठा बिठा के आप बहुत चला चुकी हैं, तो आइए अब हम सीखते हैं। तो ये अभी लर्निंग में है, ये अभी लर्न कर रही हैं और सीख रही हैं, ट्रेनिंग पीरियड में चल रही हैं। तो देखिए, खाली रोड थी, हमने भी दे दिया कि ठीक है आप चला सकते हैं और अपने हाथों की प्रैक्टिस कर सकती हैं। तो भाई बेटी ने संभाल ली है स्कूटी के हैंडल की कमान, और कभी हम चलाते थे और बेटी से वीडियो बनवाते थे और उसको पीटा भी करते थे कि वीडियो अच्छे से बनाओ, वीडियो अच्छे से बनाओ। तो उसने कहा कि वीडियो अब आप बनाइए और हम स्कूटी चलाएँगे। तो उसने संभाल ली स्कूटी की हैंडल और हमने बनाना शुरू कर दिया ये वीडियो। तो आप देखिए कि होली के दिन हम निकल पड़े कुछ नेचुरल रंगों को दिखाने के लिए। ये पलाश के फूल जो बाहर
कहीं पहाड़ी एरिया में भी आपको देखने को ज़्यादा मिलेंगे, वो सारे नेचुरल फ्लावर्स अपने यहाँ हैं। और ये है अपने यहाँ की रोड। होली के दिन कितना शांत माहौल, सबके घरों पे चल रहे थे रंग, सब थे अपने अपने घरों के बाहर और हम थे देख रहे रोड का रंग, कि दुनियादारी का रंग, कि कैसा चल रहा है। क्योंकि भाई देखिए हमारा काम ही ऐसा है, हम ठहरे पत्रकार और पत्रकार को चाहिए होती है खबर। और वो भी कैसी खबर जिसमें कहीं कोई घटना ना हो, दुर्घटना ना हो, या अगर ऐसी कोई स्थिति हो तो हम उसे अलर्ट कर सकें। भाई देखिए सबको अपना अपना कर्तव्य करना चाहिए ना। तो भाई मेरा कर्तव्य है कि आंखों देखी बातों को लोगों तक पहुंचाना, लोगों को बताना, और कहीं कोई घटना दुर्घटना हो गई है तो उसकी भी सूचना देना। तो इस प्रकार के काम है मेरे, इसलिए हमको निकलना पड़ता है रोड पे। भाई रोड पे निकल के हम तो जायज़ा ले रहे थे कि होली का माहौल कैसा रहा, क्योंकि भगवान भी चाहते हैं कि भाई तुम सब मिल के रहो। इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक ही दिन दोनों को होली और रमज़ान दोनों दे दिया। लो भाई जुम्मा भी मनाओ और होली भी खेलो और एकता के प्रतीक में रहो। जिस देश में रहते हो उस देश में शांति भंग किए बिना शांति भंग मत करो और शांति के साथ रहो। तो इस तरीके से कुछ रहा हमारा होली का त्यौहार, जो आया बड़े ही शुभ दिन पर। और दो त्यौहार एक साथ आए, बड़े ही शालीनता के साथ मनाया गया। भाई फिर हम पहुंच गए अपनी फ्रेंड के घर। अब होली का त्यौहार है तो मिलन समारोह भी होगा, क्योंकि ये ऐसा फेस्टिवल ही है कि जिस दिन भूले भटके दुश्मन, देश, राग, ईर्ष्या, जलन, अगर आपके मन में कुछ भी है तो सब कुछ भुला करके आप खो जाइए होली के रंग में, रंग बिरंगे हो जाइए, एक नई शुरुआत करिए। और जिनसे आप बहुत दिनों से नहीं मिले हैं उनके पास भी आप पहुंच जाइए और उनके घर को भी खुशनुमा बना दीजिए। तो हम पहुंच गए भाई अपनी फ्रेंड के घर। ये है मेरी फ्रेंड वंदना, और हम दोनों ने मिलकर मचाया धमाल, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे डांस किए हुए। तो ये हुआ कि भाई अब चलो कुछ डांस पार्टी भी हो जाए। फिर हम सब ने लगाए ठुमके और रंगों में थोड़ा सा डांस का रंग भी घोल दिया। भाई रंग तो हर तरह के जो होते हैं ना वही अच्छे लगते हैं। जैसे कि गुजिया है तो गुजिया में खोआ भी मिलाओ तो चीनी भी मिलानी पड़ती है, चीनी मिलाओ तो ड्राई फ्रूट्स भी मिलाने पड़ते हैं, और ड्राई फ्रूट्स है तो मैदा भी मिलाना पड़ता है, और मैदा है तो तेल के बिना तो आप छान ही नहीं सकते। तो जब तक आप चटकारा लेने के लिए बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण नहीं करेंगे तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। तो हमने भी उसी तरीके से होली के रंगों के साथ अलग अलग जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सबको शामिल कर लिया कि भाई एक देशभक्ति मूवी देख कर आए, रंग तो खेलना नहीं है, पानी से रंग खेला, गुलाल से खेला, कलरफुल गुलाल लगाए, और उसके साथ साथ गंगा नदी में भी डुबकी लगाई। भाई उस दिन हमारी गंगा माता है तो उनका आशीर्वाद लेना भी बहुत ज़रूरी है। भाई मेरी मम्मी तो बहुत दूर रहती हैं, वहाँ तक तो पहुँच नहीं सकते थे, तो गंगा माँ का ही आशीर्वाद लेकर के माँ को प्रणाम कर लिया। और इधर चल रही है पानी की झमाझम होली, और इस झमाझम होली के पानी के साथ सबका मनोरंजन हो रहा है। और इस मनोरंजन के साथ सब एक दूसरे पे होली के गुलाल पानी लगाते हुए खुश थे, सारे दुखों को भूल चुके थे, और यही अच्छा भी लगता है। और सबसे मिलने और मिलाने के बाद हम पहुंच गए श्रृंगवेरपुर का दर्शन करने के लिए। और वहां पर जाने के बाद
बहुत ही अच्छा लगा, जहाँ राम भगवान सीता माता और लक्ष्मण जी के साथ आए थे और गंगा पार करने के लिए उस केवट से उन्होंने कहा, जिसने कि रात को उन्हें गंगा पार करने से मना कर दिया। फिर आना पड़ा निषाद राज को, और निषाद राज ने एक ही शर्त पे कहा कि हम आपको गंगा पार कराएंगे, रात आपको हमारे यहाँ व्यतीत करनी होगी, क्योंकि रात को ना गंगा नदी पार नहीं की जाती। तो राम भगवान तैयार हो गए और राम भगवान ने कहा ठीक है। और फिर इस प्रकार से हो गई निषाद राज और राम भगवान की दोस्ती की कहानी और मिलाप। और निषाद राज ने राम भगवान के पैर धोकर अपनी जो मित्रता थी, जो उनका सम्मान था एक राजा के रूप में और एक भगवान के रूप में वो अवतार लिए थे, तो उन्होंने उनका पैर पूजकर, उनका पैर धोकर अपना सम्मान दिखाया, अपने प्रेम को मतलब दर्शाया कि वो कितना प्यार करते हैं भगवान राम से, और पैर धो के उन्होंने पिया। तो ये थी श्रृंगवेरपुर की कहानी। फिर वहाँ श्रृंगवेरपुर घूमने के बाद रास्ते में भी अपने जितने भी फ्रेंड्स थे, बेटी के जितने फ्रेंड्स थे, सबके यहाँ मिलते हुए, अपनी फ्रेंड के यहाँ गुजिया खाते हुए हम लोग अपना हर पल इसी तरीके से व्यतीत कर रहे थे और व्यतीत करते ही जा रहे थे। और उसके बाद हम लोग पहुँच गए श्रृंगवेरपुर के बाद। अभी तो हम लोग श्रृंगवेरपुर में ही हैं और यहाँ का भी दृश्य बहुत ही अच्छा था। मंदिर बहुत अच्छा था, गंगा घाट का किनारा था, वहाँ पर जाके भी गंगा मैया का दर्शन किया। तो भाई तीज त्यौहार के दिन भी अगर मंदिर जाओ या तीर्थ स्थल पे जाओ या किसी भी ऐसे ऐतिहासिक स्थल पर जाओ जहाँ से कि अपने ग्रंथों के विषय में कोई जानकारी मिले, अपने भगवान जो हैं, अपने जो सनातन धर्म की कहानियाँ हैं, सनातन धर्म से रिलेटेड जो बातें हैं, उनको जानने का जहाँ पर मौका मिले, तो ऐसी जगहों पर ज़रूर जाना चाहिए। और जाने के बाद वहाँ सच बताया जाए तो कुछ अनुभूति भी अलग सी होती है, कुछ महसूस होता है, कुछ चीज़ें ऐसे लगती हैं कि हाँ यहाँ पे कुछ रमणीय स्थल या कुछ दार्शनिक स्थल या कुछ जो बातें हैं वो सच में यहाँ पर घटित हो चुकी हैं। क्योंकि हर जगह आप जाइए तो आपको हर जगह का जो माहौल होता है ना, जो वातावरण होता है, वो अलग कुछ चेंज सा दिखने वाला है। तो यहाँ पर भी जाने के बाद यहाँ का जो वातावरण था, यहाँ का जो माहौल था, यहाँ पे जो निषाद राज और राम भगवान की मूर्ति बनी हुई थी, और कहा जाता है कि ना जाने कितने कल्पों पहले, मतलब 1960 वाट के पहले का ये मंदिर बना हुआ है और कल्पों पहले राम भगवान यहाँ पर आए थे। और अब कल्प मैंने भी पूछा था भाई, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है। 24 कल्प 23 कल्प बीत चुके हैं, 24वां कल्प चल रहा है और एक कल्प बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, इतना पता है। तो मतलब कि अब समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वर्ष और बहुत ज़्यादा समय व्यतीत हो गया है। उसके बाद श्रृंगवेरपुर के ही बाद हम लोग निकल पड़े मनगढ़ की ओर, जहाँ कृपालू जी महाराज ने एक बहुत ही अच्छा कृष्ण मंदिर बनवा रखा है, जहाँ पर कृष्ण लीला पूरी तरीके से गोपियों के संग और नाग कालिया नाग वध और रासलीला करते हुए और अपने बचपन, उनके बचपन की कहानी माँ यशोदा के साथ और कारावास में उनका कैसे जन्म हुआ था, वो सारी झांकियाँ वहाँ पर हैं। उसके साथ साथ वहाँ पे चलता रहता है सत्संग, भजन और कीर्तन। और उस मंदिर में जाने के बाद ही ऐसा मतलब ऐसा वहाँ पे भी जाने के बाद ऐसा महसूस होता है कि वाकई हम किसी तीर्थ स्थल पर आ चुके हैं। और जगतगुरु महाराज जी तो अब क्या कहा जाए कि भाई वो इस दुनिया में रहना मतलब है नहीं, उन्होंने वो स्वर्गवास में हो गए, उनका स्वर्गवास हो गया, लेकिन फिर भी वहाँ जाने पर ऐसा प्रतीत होता है कि आज भी वो वहाँ पर हैं। क्योंकि जो उनका ड्रीम था, जो उनका सपना था, जो उनके क्रियाकलाप थे, वो बिल्कुल रुके नहीं हैं। उनके शिष्यों ने उसी रूप में उसको जागृत अवस्था में रखा है। वो सत्संग भी उसी तरीके से चल रहा है, वो भजन भी उसी प्रकार से चल रहा है, वो कीर्तन भी उसी प्रकार से चल रहा है। और मंदिर को तो इतना अच्छा बना दिया है, इतना अच्छा बना दिया है
कि भाई आपको जाना पड़ेगा वहाँ देखने के लिए। कैमरा भी इतनी खूबसूरती कैच नहीं कर सकता जितनी खूबसूरती वहाँ पर मनगढ़ में उस मंदिर को बनने के बाद हो गई है। अगर जो लोग भी मनगढ़ जा चुके हैं वो और नया जब बना है तब नहीं गए हैं तो वो लोग भी ज़रूर जाएं। तो ये है मेरी फ्रेंड वंदना और उसके हस्बैंड मनीष, और हम सब मिलकर गए थे मनगढ़, और मेरी बेटी और हम मिलकर हम लोग पहुँचे मनगढ़ दर्शन करने के लिए। कृपालु जी महाराज के द्वारा जो निर्मित है, और बहुत ही सुंदर, अत्यंत सुंदर। शब्दों का मेरे पास कोई भी मतलब ऐसे शब्द नहीं है जिससे हम उसकी बखान कर सकें, जिससे हम उसका वर्णन कर सकें, जिससे हम उसकी खूबसूरती को बता सकें। तो इसलिए आप देखिए ये वहाँ का भक्ति मंदिर है। इसमें अगर आप अंदर जाएंगे ना तो ऐसे रोए खड़े होंगे, ऐसे रोए खड़े होंगे, ऐसा शांति का वातावरण आपको मिलेगा और अंदर से एक अलग सा आनंद महसूस होगा कि फिर आप सोच सकते हैं कि वाकई में हम कहाँ पर आ गए। मतलब हम आपको सब मिलाकर इतना ही बता सकते हैं कि भाई उन वहाँ की जो अनुभूतियाँ हैं उनका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। अगर आपको शांति चाहिए तो आप आराम से 4 बजे तक वहाँ पहुँचिए, और लाइटिंग वहाँ 6:10 पे शुरू होती है। तो आप 4 बजे से पहुँचिए और जा कर के आराम से घूमते घामते लाइटिंग के समय में आप ग्राउंड में बैठ जाइए। और बैठने के बाद आप वहाँ के जो भजन है, जो कीर्तन है, जो एलसीडी टीवी पे सारे जानकारियाँ दी जा रही हैं उसको आप सुनिए, देखिए और समझिए। तब आपको लगेगा कि हाँ वाकई में आप कहाँ पर हैं और आप क्या महसूस कर रहे हैं और आप क्या देख रहे हैं। तो भाई महाकुंभ के समय में जो लोग भी यहाँ प्रयागराज आए थे उनको हम ये नहीं बता पाए कि आप यहाँ मनगढ़ भी जाइए, जो कि सिर्फ प्रयागराज से 60 किलोमीटर की दूरी पर था। कुंडा है, उस जगह का नाम कुंडा, कुंडा के आगे ये मनगढ़ है। प्रतापगढ़, जिला प्रतापगढ़ है। तो वहाँ अगर आप जाते तो आपको इस मंदिर का दर्शन करने के लिए मिलता, जिसका वर्णन आपकी आँख ही कर सकती है। भाई मेरे शब्द नहीं कर सकते, आपकी आँख ही उसकी खूबसूरती की, उसकी सुंदरता का, उसके शांति का, उसके भक्तिमय वातावरण का, सबका वर्णन सिर्फ और सिर्फ आपकी आंखें कर सकती हैं। आपका मन अनुभूति कर सकता है, आपका दिल अनुभूति कर सकता है। क्योंकि कहा जाता है जाकी रही भावना, जैसी हरि मूरत देखी तिन तैसी। अगर आप श्रद्धा और भाव के साथ एक गुरु के मंदिर को समझकर आप वहाँ जाएंगे तो आपको सच में वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उस गुरु का मतलब आपको लगेगा कि हाँ वो जो गुरु हैं वो वहाँ मौजूद हैं, वो गुरु वहाँ पर प्रकट अवस्था में हैं और उनका आपको सामीप्य नज़र आएगा, महसूस होगा। और आपको जो अनुभूति होगी वो सिर्फ और सिर्फ राधा और कृष्ण की होगी। अंदर मंदिर में सिर्फ एक ही दिमाग में, मन में, दिल में, जबान पे एक ही चीज़ चलती है, राधे 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 राधा 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 राधा। क्योंकि वहाँ हर जगह दीवालों पे एक ही शब्द लिखा है, राधा 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 राधा। और सच में वहाँ पे अंदर जाने के बाद कुछ और देखने सुनने को मन नहीं कर रहा था। बस ये लग रहा था कि ये सारी फ़ोटो किसी तरह कैच कर लें जो ज़िंदगी भर हमारे साथ हो और एक यादगार बने कि हाँ हम ऐसे स्थल पर भी आए थे, ऐसी जगहों पर भी आए थे जहाँ पर कृष्ण भगवान की रास लीला, गोपिकाओं संग और माता यशोदा संग, कालिया वध। और मतलब उस समय सूर्य की किरणें भी इतनी अच्छी उस मंदिर के ऊपर पड़ रही थी। वो दृश्य एक अलग ही दृश्य दिख रहा था, दृश्य देखने लायक था कि भाई अलग अलग जगहों पे सूर्य की किरणें अलग प्रकार की होती हैं, लेकिन इस मंदिर के ऊपर से एक अलग वर्णन कर रही थी, सूर्य की किरणें भी अलग वर्णन कर रही थी। तो ये सब देखते हुए बहुत ही खूबसूरत मनगढ़ मंदिर का दर्शन हुआ। बहुत ही अच्छे से और तेज़ी से और भी डेवलप हो रहा है और भी बनता ही जा रहा है। दिन प्रतिदिन इसकी जो सुंदरता है वो बढ़ती जा रही है इस मंदिर की। तो बहुत ही सुंदर मंदिर है। सभी लोग इस मंदिर को देखने के लिए ज़रूर जाएं। जब भी आपको समय मिले तो आप मनगढ़ में कृपालु जी महाराज का मंदिर ज़रूर देखें। बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही अच्छा मंदिर है, बहुत ही मतलब भक्तिमय। वहाँ का जो नाम ही है भक्ति मंदिर, तो भाई भक्ति मंदिर है और उसको देखने के बाद आपके मन में भक्ति हो सकता है प्रकट भी हो जाए। जो लोग नहीं भक्ति में हैं और जो भक्ति में हैं तो फिर उनको तो भक्ति की फीलिंग होने वाली, उनको तो सिर्फ भगवान का ही अनुभव होने वाला है, उनको तो सिर्फ गुरु का ही अनुभव होने वाला है। तो इस प्रकार से रही है हमारी मनगढ़ यात्रा। देखते रहिए आगे हम आपको
और दिखाएंगे। लेकिन अभी सबसे लास्ट होली तक की अभी हमारी कुछ ऐसी ही यात्राएं रहीं, कुछ ऐसे ही हमने एंजॉय की होली। और आशा करते हैं आप सबकी भी होली बहुत अच्छी व्यतीत हुई होगी, सबके घर में खुशहाली आई होगी, सबके घर में बहुत दिनों से जिनसे नहीं मिले थे ऐसे नात रिश्तेदारों से मिले होंगे, और सबको होली की शुभकामनाएं दी होंगी और ली होंगी। और भगवान करे सबकी होली ऐसे ही अच्छे से व्यतीत हो, एक साथ व्यतीत हो, सबके घर में खुशियाँ आएँ, और हम लोग हर तीज त्योहार पे इसी प्रकार से भगवान के स्थल पर जाते रहें, अपने तीर्थ स्थलों पे जाते रहें और भगवान को याद करते रहें और अपने कर्मों को सुधारते रहें।